साथियों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो चतुर्थी विभक्ति है वह पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व जो 3 विभक्तियां हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया विभक्ति, वह पहले ही आपको पढ़ाया जा चुका है। और संधि में हल संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि और बाबूराम सक्सेना जी के द्वारा जो प्राक कथन लिखा गया है वह प्राक कथन भी आपको पहले ही बता दिया गया है। अब मित्रों, हम लोग चलते हैं आज के चतुर्थी विभक्ति पढ़ने के लिए। चतुर्थी विभक्ति में यह पहला नियम है, कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रैति, कर्मों के द्वारा जिसको अभिप्रैति अर्थात चाहता है उनका जो है संप्रदान संज्ञा होता है, संप्रदान कारक उसका हो जाता है। दान के कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान कहा जाता है। कह रहे हैं भैया, दान कर्म के द्वारा, क्या कह रहे हैं, दान कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान कहा जाता है। उस पदार्थ को जिसको संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान कहलाता है, अर्थात कहा जाता है, संप्रदान उसका नाम होता है। दान कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है, जिसे, वह पदार्थ जो है संप्रदान कहलाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे विप्राय गाम ददाति, विप्र को गाय देता है, विप्र के लिए गाय देता है। यहाँ गोदान कर्म के द्वारा विप्र को ही संतुष्ट करना कर्ता का अभिप्रेत है। यहाँ पर क्या है, तो गोदान कर्म के द्वारा विप्र को ही संतुष्ट करना कर्ता को अभिप्रेत है, विप्र को संतुष्ट करना अभिप्रेत है। अतः विप्र शब्द को क्या हो गया, संप्रदान संज्ञा हो गया, और संप्रदाने चतुर्थी से संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो स्वरूप इनका यह रूप मतलब वाक्य बन गया, विप्राय गाम ददाति, विप्र के लिए गाय देता है, यह रूप बन गया। अब कहते हैं भैया, अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। अशिष्ट व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार में दान प्रयोगे, दान के प्रयोग में चतुर्थ्यर्थे, चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। यह वार्तिक आ गया। इसमें करें अशिष्ट व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार में दान प्रयोगे, दान शब्द का प्रयोग हो तो चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। यह वार्तिक के द्वारा कह रहे हैं। जैसे अब जो है कह रहे हैं, वार्तिक के अनुसार अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान नहीं होगा। कह रहे हैं भैया, वार्तिक के अनुसार जो अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान उसमें नहीं होगा, उसमें चतुर्थी का अर्थ तो रहेगा किंतु वहाँ पे तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे दास्या संयच्छते कामुकः, यहाँ पर क्या है, शिष्ट व्यवहार नहीं है, अशिष्ट व्यवहार है। दास्या संयच्छते कामी, तो यहाँ पर दास्या में जो है तृतीया विभक्ति हो गया। शिष्ट व्यवहार में जो है भार्या यही संगच्छति, ऐसा ही प्रयोग होगा। अशिष्ट व्यवहार में दा धातु के साथ तृतीया विभक्ति हो जाएगी। शिष्ट व्यवहार जो है भार्या यही संगच्छति, यहाँ पर जो है चतुर्थी हो गई, ऐसा कह रहे हैं। अब हम ख नंबर पे जो नियम है वह नियम को देखने के लिए चलते हैं। तो कहते हैं, क्रियाया यमभिप्रैति सोपि संप्रदानम, क्रियाया यमभिप्रैति सोपि संप्रदानम, क्रिया के द्वारा जो अभिप्रैत हो उसकी क्या होता है, संप्रदान संज्ञा होता है। यह वार्तिक का कहना है, वार्तिक के द्वारा। फिर से सुन लीजिए, वार्तिक क्या है, क्रियाया यमभिप्रैति सोपि संप्रदानम, क्रियाया यमभिप्रैति सोपि संप्रदानम, यह वार्तिक है।
इसके द्वारा कहा जा रहा है न केवल दान के कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत हो वह संप्रदान कहा जाए, बल्कि किसी विशेष क्रिया के द्वारा जो भी अभिप्रेत हो वह संप्रदान समझा जाए। जैसे पत्ये सेते, पति के लिए सोता है। यहाँ पति को अनुकूल बनाने की क्रिया अभिप्रेत पति है, अतएव पति को संप्रदान संज्ञा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं भैया चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने अर्थात संप्रदान में चतुर्थी होती है। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। इस नियम के अनुसार ऊपर के उदाहरण में ब्राह्मण में चतुर्थी होगा, जैसे ब्राह्मणाय गाम ददाति, इसी प्रकार मह्यम पुस्तकम ददाति। जिनमें मतलब जो है जिनका संप्रदान संज्ञा होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगा, और इसी नियम के अनुसार ब्राह्मणाय में जो चतुर्थी हुआ है वह हुआ है, ऐसा इनका कहना है। चतुर्थी संप्रदाने सूत्र का, चतुर्थी संप्रदाने सूत्र जो है यह अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 31 नंबर का सूत्र है। 31वां सूत्र है, जो 31वें नंबर का सूत्र है वह चतुर्थी संप्रदाने सूत्र है। अब सूत्र आ गया रुच्यार्थानां प्रीयमाणः। अब सूत्र कौन सा आ गया? रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। अब सूत्र आ गया रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। यह सूत्र जो है रुच्यर्थानां प्रीयमाणः अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 33वां सूत्र है, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। यह सूत्र जो है रुच्यर्थानां प्रीयमाणः कहता है और रुच धातु तथा रुच के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाले संप्रदान कहलाता है। कहते हैं भैया रुच धातु के साथ जिनका योग रहे या रुच धातु के अर्थ वाले, रुच के अर्थ वाले जो धातु होगा उस धातु के योग में जो प्रसन्न होगा, तो प्रसन्न होने वाले के साथ जो है उनका क्या होगा? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। असंप्रदान चतुर्थी से जो है संप्रदान संज्ञा जिनका होगा उनकी चतुर्थी विभक्ति उनको हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर पहला जो है सब पॉइंट में आ गया विष्णवे रोचते भक्ति, विष्णु के लिए भक्ति, विष्णवे रोचते भक्ति, विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। तो किसको अच्छी लगती है? तो विष्णु को। तो विष्णु में क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति रुच धातु के योग में हो गया। बालकाय मोदकम रोचते, यहाँ पर मोदका दिया हुआ है लेकिन मोदका नहीं होगा, मोदकम हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। मोदकम प्रयोग बन जाएगा, मोदकम। बालकाय मोदकम रोचन्ते, ऐसा प्रयोग। अच्छा, मोदकाहा सही है प्रयोग, यहाँ पर मोदका नहीं मोदकाहा कर दीजिए, अर्थात बहुत सारे मोदक अच्छा लगता है। तो किसको अच्छा लगता है? तो बालक को रुचिकर लगता है, इसलिए बालकाय में क्या हो गया? संप्रदान संज्ञा, और संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति हो गई। जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा नियम यहाँ पर है जो सम्यक भुक्तवते पुरुषाय भोजनम न स्वदते। कहते हैं सम्यक भुक्तवते, जो अच्छी प्रकार से खा लिए हैं उस पुरुष के लिए भोजन जो है स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो अच्छी तरह से खाए हुए पुरुष को भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। अब कह रहे हैं भैया यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में जो है 1 में भक्ति से प्रसन्न होने वाले विष्णु है, उदाहरण नंबर 2 में जो है लड्डू से प्रसन्न होने वाले बालक है, लेकिन उदाहरण नंबर 3 में जो है भोजन से प्रसन्न न होने वाले पुरुष हैं। इसीलिए विष्णवे बालकाय पुरुषाय में चतुर्थी हुई। इसीलिए जो है यहाँ से कौन नहीं मतलब स्वादिष्ट किन को नहीं लगा, तो पुरुष, किस लिए पुरुष में भी चतुर्थी हो गई, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पर ये नहीं समझ लीजिएगा जो उनको अच्छा नहीं लगा तो इसलिए जो है यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। स्वदते का अर्थ तो रुचिकर है ना, तो रुच धातु का योग हो गया, इसीलिए जो है पुरुष में किसको नहीं लगा? पुरुष को, तो पुरुष में चतुर्थी विभक्ति हो गई, ऐसा इनका कहना है। अब आगे जो है
गकार नंबर का धारेरुत्तमर्णः, एक सूत्र आ गया। कौन सा सूत्र आ गया? धारेरुत्तमर्णः, यह सूत्र आ गया। इस सूत्र का कहना है, यह सूत्र जो है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 35वां सूत्र है, धारेरुत्तमर्णः। धारेरुत्तमर्णः सूत्र का कहना है, निजंत धृंग धातु, यदि उनका उधार लेना या कर्ज लेना धातु के योग में महाजन कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जो उत्तमरण होते हैं उनकी क्या हो जाता है? कर्ज देने वालों की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। श्यामः अश्वपतये शतम धारयति, यहाँ पर अश्वपतये क्या है? तो यहाँ पर उत्तमरण है, और अधमरण कौन है? तो श्याम है। जो धारण करने वाले होते हैं वह अधमरण होते हैं, जिसका लिए रहते हैं वह जो है उत्तमरण होते हैं। तो यहाँ पर उत्तमरण की क्या हो गई? संप्रदान संज्ञा हो गई। संप्रदान होने के कारण यह उत्तमरण है, इसकी जो है संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो श्याम ने अश्वपति से 100 कर्ज लिया, ऐसा हो गया। गोविंदो रामाय लक्षम धारयति, गोविंद जो है राम के लिए 1,00,000 रुपये धारण करता है। गोविंद ने राम से 1,00,000 उधार लिया है, ऐसा प्रयोग है। तो गोविंदो रामाय, राम का जो है 1,00,000 रुपये उधार लिए हैं। तो राम यहाँ पर उत्तमरण हो गए, जिसका पैसा लिए रहते हैं वह उत्तमरण होता है। धारेरुत्तमर्णः सूत्र से उत्तमरण की संप्रदान संज्ञा हो गई। तो इसमें जो है संप्रदान चतुर्थी से रामाय में चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो गोविंदो रामाय लक्षम धारयति, यह प्रयोग सिद्ध हो गया। अब जो है सूत्र आ गया, क्रुध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। कहते हैं भैया, क्रुध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, क्रुध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। यह सूत्र जो है पहले अध्याय के चौथे पाद के 37वां सूत्र है। यह कौन सा सूत्र? तो क्रुध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, यह सूत्र। तो इसमें कहते हैं भैया, क्रुध, द्रूह, ईर्ष्य, असूय धातु के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ रखने वाले धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है वह संप्रदान समझा जाता है। कहते हैं भैया, क्रुध, द्रूह, ईर्ष्य तथा असूय धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान, अर्थात क्रोध, द्रोह, ईर्ष्य, असूय धातु के समान अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाए उसको जो है संप्रदान समझना चाहिए, समझा जाता है। जैसे स्वामी भृत्याय क्रुध्यति, स्वामी जो है भृत्य के लिए क्रोध करता है। स्वामी जो मालिक, स्वामी मतलब मालिक, मालिक जो है वह नौकर पर क्रोध करता है। नौकर पर क्या करता है? क्रोध करता है, क्रोधित होता है। तो यहाँ पर क्रोध किस पे कर रहा है? भृत्य पे कर रहा है। इसीलिए भृत्य में क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति होकर के भृत्याय, ऐसा प्रयोग बन गया, स्वामी भृत्याय क्रुध्यति। अब दूसरा प्रयोग आता है, खलाह सज्जनेभ्यः असूयन्ति, दुष्ट लोग सज्जनों में एव निकालता है। दुष्ट लोग जो है सज्जनों से जलन करता है, अर्थात असूया करता है उनसे। तो दुष्ट लोग से, सज्जनेभ्यः किन से करता है? तो सज्जन से। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति हो गई, क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानम यम प्रतिकोपः से। अब आ गया दुर्योधनः पांडवेभ्यः ईर्ष्यति स्म। दुर्योधन जो है वह पांडवेभ्यः, पांडवों से ईर्ष्या करता है। दुर्योधन क्या करता है? पांडवों से ईर्ष्या करता है। तो कहते हैं दुर्योधनः पांडवेभ्यः ईर्ष्यति स्म। दुर्योधन जो है पांडव से ईर्ष्या करता है, उनसे जलता है। तो किन से करता है? तो पांडवों से। तो इसीलिए पांडव में क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति हो गई, ऐसा कहना है।